Hello dear students, welcome in my chemistry classes. In last class we are discuss overlapping. What is overlapping? Mixing of orbitals known as overlap by Pauling. उससे पहले मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में बताया था. According to Heisenberg, migration of unpaired electrons and pi bond electrons. फिर उसके बाद पोलिंग ने ओवरलैपिंग में फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा एंड पाई. तो आपने ये देखा कि सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो किस टाइप से होता है. जब टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप यानी मिक्सिंग ऑफ ए एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन एक्सिस. जब एक्सिस के ऊपर इनकी मिक्सिंग होती है तो बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड्स. और जब एक्सिस के अबो एंड बिलो पार्शियली ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड. अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो भी किसने दिया था? पोलिंग ने ही दिया था. हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ए प्रोसेस, ठीक है, ए प्रोसेस ऑफ intermixing of atomic orbital so slightly difference in energies and redistribute ध्यान से देखिए. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एटॉमिक जो ऑर्बिटल है उनकी इंटरमिक्सिंग है. पर कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं? जिनमें स्लाइटली डिफरेंस ऑफ एनर्जी, जिनके एनर्जी में बहुत कम अंतर होता है और ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी एंड फॉर्म इक्विवेलेंट energy equivalent set of orbitals in which found same energy and shape. तो हाइब्रिडाइजेशन में पोलिंग ने क्या बताया? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. कौन करेंगे इंटरमिक्सिंग? जिनमें स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी और वो फिर रीडिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी एंड फॉर्म इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल इन विच फाउंड सेम एनर्जी एंड शेप. तो दीज ऑर्बिटल आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. इन ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल से कहते हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पोलिंग ने दिया. इन्होंने क्या बताया कि एक प्रोसेस है जिसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी एंड फॉर्म इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इन विच फाउंड सेम एनर्जी एंड ए शेप. जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन किसकी बात करते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं. अब sp हाइब्रिडाइजेशन का क्या अर्थ है कि इसमें एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरा p एटॉमिक ऑर्बिटल है. दूसरा कौन सा है? p एटॉमिक ऑर्बिटल है. ठीक है. अब क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे से पार्टिसिपेट करेंगे और
sp hybridized sp hybridized, ये क्या है? sp hybridized atomic sp hybridized atomic orbitals इक्विवेलेंट। जैसे अपने मॉलिक्यूल एग्जांपल लेते हैं BeCl2, तो सेंट्रल एटम क्या है इसका? बेरिलियम। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेरिलियम का, तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2। तो ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन में मैं आपको बता दूं, इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल आर ऑलवेज वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, वैलेंस ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें 1s नहीं लिखेंगे, केवल 2s और 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अब ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। जब एक्साइटेड स्टेट में इसका 2s इलेक्ट्रॉन वैकेंट 2 ऑर्बिटल में क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा। तो 1s 1p आर इंटरमिक्सिंग, इनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। और ये अपनी एनर्जी को वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर क्या करते हैं? इक्विवेलेंट सेट बनाते हैं जिनमें इनकी सेम एनर्जी और क्या होती है? शेप सेम होती है। जैसे s और p ऑर्बिटल मिला और क्या बन गया? sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। अब आप क्या देख रहे हो कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसकी जो ज्योमेट्री बनती है, जो स्ट्रक्चर बनती है, वो कैसी बनेगी? लीनियर। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। ए प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल in which slightly difference in energy and redistributed energy and form equivalent set of orbitals in which found same energy and a shape. These orbitals are known hybrid orbital and this phenomena are known as hybridization according to Pauling, right? फिर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब s और p मिलेंगे तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा और उसकी ज्योमेट्री क्या आएगी? लीनियर आएगी। कैसी आएगी? और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का आएगा? दोनों के बीच में 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल बताया मैंने BeCl2, अब एक एक क्लोरीन एटम इसके साथ ऐड होगा और क्या बन जाएगा? BeCl2 मॉलिक्यूल। तो BeCl2 में ये बेरिलियम है, सेंट्रल एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ही ऑलवेज हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म बाय सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के द्वारा ही हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या किया जाता है? फॉर्म किया जाता है। अब इसके अंदर जैसे ओवरलैपिंग होती है किसकी? बेरिलियम का तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और क्लोरीन का क्या होगा? p ऑर्बिटल्स। क्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल करेंगे इसमें? p ऑर्बिटल। तो अब ध्यान से देखिए, BeCl2 में सेंट्रल एटम बेरिलियम है। क्या है? सेंट्रल एटम बेरिलियम है, ठीक है। अब इसके साथ क्लोरीन ने बॉन्ड फॉर्म किया, इसने भी किया। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में, सिग्मा बॉन्ड है, ये कैसे फॉर्म हुआ? तो sp-p ओवरलैप से। कौन सी ओवरलैपिंग है इसमें? sp-p ओवरलैपिंग पार्टिसिपेट एंड टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बिटवीन ए बेरिलियम एंड ए क्लोरीन। तो sp कहां से आया? आपको मैंने बताया कि बेरिलियम का 1s और 1p ऑर्बिटल मिक्स होकर के क्या बनाते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं,
तो नेक्स्ट क्या आएगा, 1s और 2p, तो क्या बन जाएगा sp2, 1s एंड 2p मिलके क्या बनाएंगे sp2। तो प्लस 2p, p ऑर्बिटल की शेप क्या बताई थी मैंने, डम शेप। ये मान लो p x और ये py, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। कैसी शेप बनी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, या कई बार इसको ट्राई एंगुलर प्लेनर भी कई बुक्स में लिखा जाता है, तो इससे आपको डाउट नहीं करना। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की शेप क्या बनी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या देखा आपने, 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स, देयर एनर्जीज इन स्लाइटली डिफरेंस and to redistributed their energy and to form equivalent set of in which same energy and same geometry, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे BCl3, सेंट्रल एटम क्या है इसका, बोरॉन। बोरॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। अब ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, राइट। फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, s का 1 ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन आर जंप इनटू 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये 2s है, ये 2p है, 2s 2p। तो आपने क्या देखा, 1s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेट एंड टू फॉर्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो BCl3 में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, sp2। अब sp2 के कारण ज्योमेट्री कैसी आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, कि जो क्लोरीन है वो इसके साथ क्या करेगा, अपने ओवरलैप करेगा। तो यहां पर जो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स हैं या ओवरलैप का टाइप है वो क्या हो गया, sp2p, sp2p। इन BCl3 bond boron and chlorine, between boron and chlorine which type of overlap, sp2p। sp2p क्यों है, क्योंकि बोरोन का sp2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और क्लोरीन का क्या कर रहा है, p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ओवरलैप के बेस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ये एक अभी बेसिक नॉलेज चल रहा है। तो आपने पहले sp के बारे में देखा, फिर sp2 के बारे में, अब sp3 की बात करते हैं। तो sp3 में क्या होता है,
1s और 3p, px, py एंड pz आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे, ठीक है, sp3 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 in which 1s and 3p atomic orbital intermix और फॉर्म इक्विवेलेंट सेट ऑफ द sp3, यानी जितने इंटरमिक्स करते हैं उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल का एक पूरा कंप्लीट सेट बनता है, जो क्या करता है, डिटरमाइन ज्योमेट्री को। तो आपने sp के अंदर देखा लीनियर और ट्राइगोनल, प्लेनर, और ये जो शेप है वो है टेट्राहेड्रल। कैसी शेप है इसकी, टेट्राहेड्रल शेप है। और sp2 में जो बॉन्ड पेयर के कारण स्ट्रक्चर ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है वो ट्राइगोनल, प्लेनर है, और उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का है, 120 डिग्रीज। जबकि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का होता है। और ज्योमेट्री कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मेथेन, CH4। क्या है, CH4। अब इसका सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। अब इसका लिखेंगे वैलेंस का 2s 2p का, ठीक है। अब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जंप, ये ग्राउंड स्टेट है। टू एस 2p, ठीक है। तो ये क्या बन गया, sp3। क्या बन गया ये, sp3, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अब इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, s। तो CH4 में ज्योमेट्री क्या बनी, टेट्राहेड्रल। क्या बनी, टेट्राहेड्रल। कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, 4। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये कौन से ओवरलैप से हो रहा है, विच पार्टिसिपेट ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो sp3 कार्बन का और हाइड्रोजन का क्या है, s। तो इन CH4 बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन बाय sp3s ओवरलैप्ड। तो इस टाइप से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जियोमेट्री फॉर्म हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेनेशन करता है। कोई भी मॉलिक्यूल है उसका ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर का जब भी डिटर्मिनेशन करेंगे तो बाय हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज डिटरमाइन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके सेंट्रल एटम का ही क्या किया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन किया जाएगा। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन चेक की जाती है। मोस्ट प्रोबेबल अनपेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, बट समटाइम्स कंप्लीट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट। क्या होता है कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भी
हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अनपेड पोजीशन ही हो एटॉमिक ऑर्बिटल की। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो पूरा का पूरा पेड हो सकता है। कंप्लीटली पेड ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेट in hybridization, no necessity of the unpaired position of the atomic orbitals. Always remember this point. Today we are discuss hybridization, very important topics. At first we are discuss sp, second sp2 and third sp3. sp geometry form linear, sp2 trigonal planar या triangular planar and sp3 tetrahedrals, राइट। तो आप अपनी बुक से एक्सरसाइज जो दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से रीड कीजिए और इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉय विद योर स्टडी।